राधे राधे सखियों। गणेश जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को बुला लिया। सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान जी बोले, दून दुलाली, सूंड सुंडाली, हाथी जैसा सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में ले जाकर क्या करेंगे। इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया। आपको साथ ले जाने में से बारात बहुत बुरी लगी, इसलिए आपको यहाँ छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी, जिससे गणेश जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब पहिया निकालने लगे पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया और पहिए को हाथ लगाकर बोला कि बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब उन्होंने कहा कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। आप सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ करो, बाद में विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ करो। गणेश जी महाराज ने जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे हम सबके करें। बोलो गणेश जी महाराज की। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन की आदि की किसी की कमी नहीं थी, परंतु उसके दुख था कि उसके एक पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन रहता। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को और सावन के महीने में प्रतिदिन शिवजी भगवान की पूजा, व्रत और पूजा किया करता और सायकाल में शिव मंदिर में जाकर शिवजी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी शिवजी महाराज से कहने लगी कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपकी व्रत पूजा में बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूरी करो। शिवजी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलते हैं। पार्वती ने अत्यंत आग्रह किया, महाराज, जब आपका अनन्य भक्त है तो आपको इसको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। जो इसको दुख है उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, इसके दुखों को दूर करते हैं। मनुष्य आपकी सेवा में, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती के आग्रह को देखकर महाराज बोले, पार्वती, कोई भी पुत्र नहीं है, इस चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने से इसकी पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 16 वर्ष का होगा। इसके पश्चात इसकी मृत्यु प्राप्त होगी, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात सुनकर साहूकार सुन रहा था। उसको न प्रसन्नता हुई न दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज की पूजा व्रत करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती और 10वें महीने में गर्भ से उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाए गए, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 16 वर्ष की आयु जानकर अति प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह बालक 15 वर्ष का हो गया तो बालक को माता ने अपने पिता से विवाह आदि के लिए कहा कि साहूकार कहने लगा, यदि मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर बालक को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि हर रास्ते पर तुम यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करने ब्राह्मणों के भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते एक नगर में पड़ाव पड़ा। उस नगर के राजा की बारात आई हुई थी, लेकिन वर पक्ष वाले वह भी थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। अब वो एक ऐसे सुंदर युवक की तलाश में थे कि जो वो रात को उससे शादी कर ले और हम कन्या को लेकर अपने घर चले जाएं। जब उन्होंने मामा भांजे को देखा तो कहा कि हमें थोड़ी देर के लिए अपने लड़के को हमें उधार दे दो। उसने कहा, कहीं ऐसा भी होता है कि हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। मामा ने कुछ सोचते हुए उसको दे दिया। जब सारा विवाह संपन्न हो गया तो जब फेरे पड़ने लगे, सब विवाह संपन्न हो गया। वो भांजा बहुत सुंदर था, सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि जो ना उस राजा की लड़की को कन्या वर बहुत अच्छा मिला है। अब जब सारा विवाह संपन्न हो गया तो वो उसकी चुंदरी में लिख के चला गया कि मैं एक साहूकार का बेटा हूँ, मैं काशी पढ़ने के लिए वहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। और राजा का लड़का तो काना है,
कन्या अपनी चुंदरी पे अपने वर को कुछ लिखता हुआ देख रही थी। उसने जाकर देखा, जब सुबह विदा का समय आया तो उसने अपनी चुंदरी पर लिखा देखा। उसने कहा कि यह मेरा वर नहीं है, मेरा वर तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है, राजा का लड़का तो काना है। उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया। सारे में हाहाकार मच गया। राजा ने जब सच्चाई का पता चलाया तो उसको पता चल गया कि वो तो वाकई में ही काना है। उसको भगा दिया गया। अब वो, क्योंकि उस लड़की की किस्मत में सौभाग्यवती का योग था। वो वो 16 सोमवार किया करती थी। सावन के सोमवार व्रत पूजा विधि विधान से किया करती थी और व्रत की यही कहानी वो पढ़ा करती थी। अब वो मामा भांजे काशी के लिए चलती है। काशी पे यज्ञ पूरा करने के लिए जब वापसी में यज्ञ पूरा करने के लिए कर रहे थे तो क्या नाम है, एक दिन जब वह 16 वर्ष का पूरा हो गया तो उसके सिर में भयानक दर्द उठा। उसने कहा, मामा मैं थोड़ा सा आराम करने जाता हूँ, मेरे सिर में बड़ा भयानक दर्द उठ रहा है। मामा ने कहा ठीक है। अब वो आराम करने के लिए चला गया तो वो थोड़ी देर में मामा उसको या पूर्ण आहुति देने के लिए बुलाने आया तो देखा कि भांजा तो मरा पड़ा है। उसने सोचा मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो सारा यज्ञ खराब हो जाएगा। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर और सारा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद वो विलाप करने लगा। संयोग उसी रास्ते से शिव और पार्वती जा रहे थे। इतना विलाप देखकर पार्वती माता रुक गई। उन्होंने शिव जी भगवान से कहा, देखो कौन विलाप कर रहा है। तो वो कहने लगा कि कोई विलाप नहीं कर रहा है, ये विलाप वही कर रहा है जिसको 16 वर्ष की आयु संपूर्ण हो गई। उसने कहा, नहीं, बहुत करुणा कुंदन है, मैं तो जाकर देखूंगी। जाकर देखा तो पार्वती माता उससे कहने लगी कि आपको इसको जीवित करना ही पड़ेगा। जब शिव जी भगवान ने ध्यान करा तो देखा कि इसकी शादी तो उस लड़की से हो गई जो अखंड सौभाग्यवती जिसके भाग्य में है। अब उनको उस लड़के को जीवित करना पड़ा। उस लड़की को जीवन दान देने के बाद शिव पार्वती आगे चल दिए। वो लड़का वापस जा रहा था तो वहाँ उसी नगर से गुजरने लगा तो लड़की ने और उसकी सखियों ने पहचान लिया। वो पकड़कर राजा के सामने लेके आए। राजा ने सारी बात बताई, उसे बहुत सा धन दिया और अपनी लड़की को विदा कर दिया। इधर लड़के के माँ बाप दोनों छत पर चढ़कर बैठ गए। वो कहने लगे कि हम नीचे जब भी उतरेंगे जब हमारा बेटा हमें लेने आएगा, नहीं तो हम यहीं से प्राण दे देंगे। इतने मामा नगर में पहुंचने के बाद उसने जाकर कहा कि चलो तुम्हारे बहू और बेटे आए। वो कहने लगा क्यों? वो करता है, मेरे भाग्य में तो 16 साल का बेटा था। मामा ने उसको सारी बात बताई। कहने लगा कि जो ना अखंड सौभाग्यवती लड़की की शादी होने की वजह से तुम्हारे बेटे की आयु पूरी लंबी हो गई है। अब दोनों सेठ सेठानी नीचे उतरे। उन्होंने अपने बेटे और बहू को खूब आदर सत्कार के साथ किया और कहा कि जो भी सावन के महीने में इस कहानी को रोज पढ़ेगा सुनेगा उसको भी अखंड सौभाग्यवती का फल मिलेगा, साथ में पुत्र पौत्र का फल मिलेगा। जैसे पार्वती माता शिव जी भगवान तुमने उसको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सुनने और कहने वालों को सबको देना। बोलो भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। शनि महाराज की जय। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाते, रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के यहाँ लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी इसलिए मेरे लग जाए। शनि महाराज बोले, कितने साल लगूंगा? ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। जब ब्राह्मण ने 1.25 पैर की उनकी शनि महाराज की दशा उठ ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बह जाए तो उसे निकालकर घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के का सिर बन गए। उसके पास जाकर शनि महाराज आए। आकर बोले कि ब्राह्मण राजा के लड़के का सिर काट कर रख लिए है। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लगी। शनि ने 1 से कई 2 से कई सारी नगरी में फैल गई। राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो टूट गई, चांदी की गड़वाई वो टूट गई, तांबे की गड़वाई वो टूट गई, लोहे की गड़वाई वो टूट गई। जब और जो गड़वाए वही टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पैर बीत गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को सूली पर तो न चढ़ा दिया, जाकर देखो तो सही हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा, ब्राह्मण पाठ कर रहा। राजा ने पूछा, ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जानता है? ब्राह्मणों में मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। वह बोले, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। तो मैं बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दोगी इसलिए मेरे लग जाए। शनिचर महाराज ने, कितने साल की लग जाए? मैंने कहा 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, इसलिए मैंने 1.25 पैर की ले ली। 1.25 पैर में मेरे को शनिचर ने ऐसे रंग दिखाए। अब राजा कहने लगा, इसकी दशा कैसे होती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा सोने का, चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करे। राजा ने कहा, साहूकार तो कर देगा, गरीब कैसे करे? ब्राह्मण बोला, तेल की डलियो, गुड़ की डलियो डकौत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे। कह दे, शनि महाराज का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि महाराज की घड़ी
घड़ी घड़ी से 70 बला टली, 7 बार पीपल में जल चढ़ाने से सारी बला टल जाएंगी। जैसे शनि महाराज उसकी बला टाली, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी। राधे राधे। राधे सखियाँ, जो आप सबका चैनल है उसमें आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? राधा रानी भोले बाबा से दुआ करते हैं कि आप सब लोग, आप और आप लोगों का परिवार सब लोग सुरक्षित हों, स्वस्थ हों। जो ये सावन महात्म का जो कड़ी चली आ रही है उसमें 15वां अध्याय सुपोधन नामक व्रत के बारे में। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाततं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादुपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुपोधन नामक व्रत। भगवान शंकर ने सतन कुमार को बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि को महामृत्युंजय विनाशक उत्तम सुपोदान नामक व्रत किया जाता है। मंदिर या घर पर रहकर भी शिव जी की पूजा करने वाला दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक रहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों में बायना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे भारी से भारी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस संबंध में एक तुम्हें कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसे संतान का मुख देखने को ना मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए राजा रोहित ने से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा रानी ने सोचा, पुत्र प्राप्ति से बांध्यापन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र को जातक्रम बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्पायु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा रात दिन चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु होती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सतन कुमार ने भगवान शिव से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बतलाइए, इसके करने से दोष दूर हो जाएं। भगवान शंकर बोले, मृतक यदि अपने स्नातक या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल का वृक्ष ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नौसैनिक व्रत करता हूँ। सोने के अभियोग करके पीपल के वृक्ष की शाखा सबको हल्दी और तेल से लेप कर पीपल सूत अथवा विशिष्ट करना चाहिए। फिर अग्नि को स्थापना करके विधि द्वारा अष्टोरांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम 4 व्याहतियों से हवन का संज्ञा होम कर कर्म को समाप्त करें। इसके बाद पीपल की डाली तथा मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपीन देने चाहिए। खड़ाऊं, छत्र, माला, चंदन, मणि, प्रवाल और आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा, मैं अमुक अर्क व्रत विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है तो मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपने पुत्री की शादी करेगा मैं उसे धन दौलत से माला माल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसके जो कोई कार्य किसे बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी की एक पुत्री थी। दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया।
उसने 1 लाख रुपए देकर अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के वृद्ध पुत्र के साथ शादी कर दी। उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर सभी दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, इसके साथ सती होना है। सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी, आप लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूँगी। यह जब उठेंगे तब इनके साथ ही आऊँगी। अब इससे आगे की कथा। लड़की का हट देखकर सब करुणा से दरिद्र होकर चले गए। वह छोटी सी लड़की जो न कुछ समझती थी न जानती थी, सबके पास अकेले बैठकर भगवान शिव शंकर को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में लड़की के पास पहुँचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगे। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोली, तुम्हारे माता ने सुपोदान का व्रत किया है। तिल तथा जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो तथा अपने मृत पति से कहो, मेरी माँ ने सुपोदान नामक व्रत किया है, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनर्जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेशानुसार वैसा किया। शिव दत्त तुरंत ऐसे उठ खड़ा बैठा जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती से बालिका के व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद शिव दत्त ने बालिका से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने आए हुए लोगों को वापसी लौटकर राजा को बताया कि आपका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी पर तट पर आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की तो यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिला है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहे अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किया। मनुष्य को चाहिए कि इसे 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करे। शिव पार्वती का प्रतिदिन अर्चना करे। पूर्व विधान से व्रत के नैवेद्य तथा बायना देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्रावण महात्म का 15वां अध्याय समाप्त। बोलो राधे राधे। भोले का जयकारा तू लगा के देख ले, बन जाए सारे काम तू भी आके देख ले। बम बम बोले, जय जय बोले, हे बम बम बोले, जय जय बोले। हाथों में डमरू, जटाओं में गंगा, तन पे बबूती और माथे पे चंदा, तन पे बबूती और माथे पे चंदा। नैनों में इस रूप को बसा के देख ले, इन नैनों में इस रूप को बसा के देख ले। बन जाए सारे काम तू भी आके देख ले। बम बम बोले, हे जय जय बोले, हे बम बम बोले, हे जय जय बोले। मेरे भोले बाबा की लीला है न्यारी, कहते हैं लोग इनको त्रिपुरारी, कहते हैं लोग इनको त्रिपुरारी। एक बार महिमा तू भी गा के देख ले, एक बार महिमा तू भी गा के देख ले। बन जाए सारे काम तू भी आके देख ले। बम बम बोले, हे जय जय बोले, हे बम बम बोले, जय जय बोले। सावन का महीना चलो भोले के द्वार, कांधे पे कावड़ और बोले जय जयकार। सावन का महीना चलो भोले के द्वार, सावन का महीना भोले के द्वार, कांधे पे कावड़ और बोले की जय जयकार। एक बार कावड़ तू उठा के देख ले, बन जाए सारे काम तू भी आके देख
देख ले, बम बम बोले, जय जय बोले, बम बम बोले, जय जय बोल, बोले का जयकारा तू लगा के देख ले, बन जाए सारे काम तू भी आके देख ले, बम बम बोले, जय जय बोले, बम बम बोले, जय जय बोल। राधे राधे।